नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं अपनी उसी इस पंक्ति के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो ये पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से मित्रों कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही तो मेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं पर ये आग जलनी चाहिए। आइए मित्रों उसी आग को जलाते हैं। हमने इसके पहले भाग के अंदर मुहावरे देखे थे और उसके अगले भाग के अंदर आप सभी का स्वागत है। अगर राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह पटवार हो, कांस्टेबल हो, पटवार हो, आरएस हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, स्टेट लेवल की, राजस्थान लेवल की, और जहाँ हिंदी विषय आता है, ये कक्षा आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। और ये टॉपिक लगभग सभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए मित्रों अब हम चालू करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कैसे ठीक है। हमने यहाँ तक चांदी का जूता मारने तक अगले भाग में पढ़ दिया था। अब आगे देखते हैं। देखिए, चार चांद लगना। चार चांद लगने का अर्थ है शोभा में वृद्धि होना। चार चांद लगने का जो अर्थ होता है वो होता है शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारने का अर्थ है आय से ज़्यादा खर्च करना। चूना लगाना। चूना लगाने का जो अर्थ होता है वो होता है नुकसान करना। कोई कहता है तूने मेरा चूना लगा दिया, नहीं, नुकसान कर दिया। चार दिन की चांदनी। चार दिन की चांदनी होना। अल्पकालीन सुख होना, यानी कम समय का सुख होना, वो होता है चार दिन की चांदनी होना, ठीक है। देखिए, चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनने का जो अर्थ होता है वो होता है कायरता दिखाना, ठीक है। चारों खाने चित होना। चारों खाने चित होने का मतलब बुरी तरह से हारना। चंगुल में फंसना। चंगुल में फंसने का अर्थ है पकड़ में आना, ठीक है। चक्की पीसना। चक्की पीसने का अर्थ है जेल की सजा भुगतना, ठीक है। चिकना देख फिसल पड़ना। चिकना देख फिसल पड़ना किसी के रूप या धन पर डूबा जाना। किसी का रूप या धन को देख करके जैसे कुछ फिसल जाता है तो ऐसा एक लाइन मतलब एक मुहावरा है कि चिकना देख फिसल पड़ना, ठीक है। चीत उचटना। चीत उचटने का अर्थ है मन न लगना। चीत उचटने का अर्थ है मन न लगना। आगे छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का मतलब जो होता है वो होता है बुरी तरह हराना। कहते हैं कि उस टीम के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। छक्के छुड़ाने का अर्थ है कि उसको बुरी तरह हरा देना, ठीक है। अब देखिए, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना, संकट में पड़ना। छठी का दूध याद आने का मतलब है संकट में पड़ना। आगे छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलने का मतलब है साथ रहकर परेशान करना। छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देने का मतलब है बिना परिश्रम बहुत देना।
छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटने का मतलब जो होता है वो इष्ट करना। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट याद करने की चीज़ है, इसमें क्या समझाऊँ। छाह तक न छूने देना, छाह तक न छूने देना का मतलब है समीप न आने देना। छट्टे छट्टे फिरना, छट्टे छट्टे फिरने का मतलब है दूर दूर रहना। छठे समास से आना, छठे समास से का मतलब है कभी कभी आना। ठीक है साथियों, हम मिलते हैं इसके अगले भाग के अंदर, इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हम टुकड़ों के अंदर इसका अध्ययन करेंगे, एक साथ हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। एक साथ लोगों के मुहावरे कभी याद भी नहीं होते हैं। हमेशा का एक रूटीन बना के 5 से 6 मिनट की अपनी क्लास रहती है, उस कक्षा को देखिए और जितना यहाँ याद करवाया जाता है उतना याद कीजिए। आप टुकड़ों में आप याद करोगे तो निश्चित रूप से जब ये कक्षा पूरी होगी तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं चाहता तो पूरा एक साथ करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाता क्योंकि मुझे पता है कि पूरा एक साथ याद होना सरल नहीं है, एक साथ याद कठिन होता है। ठीक है, और टुकड़ों में जब किसी चीज़ को कहा जाता है, किसी चीज़ को किया जाता है, तो बचपन में भी कोई बड़ी स्पेलिंग होती थी तो हम उसे टुकड़ों में पढ़ते थे। ठीक है, और जब पूरा एक साथ हो जाएगा तो रिवीजन के तौर पे मैं आपको एक वीडियो बना के करवा भी दूंगा, पर फिलहाल याद करने के लिए आपको इस प्रकार से टुकड़ों में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप एक साथ भी पढ़ना चाहते हैं पूरा तो मैं एक साथ भी करवा दूंगा, पर कमेंट आप नहीं करते, आप कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से मैं करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।